अभी मैं आपसे मिल रही हूँ कुछ घंटों बाद। बहुत देर से ना मैं ट्राई कर रही थी अपना बस। एक्चुअली मेरी बस बुक थी और 11:45 का टाइम था बस का। और हुआ ये कि मुझे ना उबर ही नहीं मिल रही थी यहाँ से कोई भी, और बहुत बिजी शेड्यूल दिखा रहा था उसका, और कोई जो मिल भी रही थी उसका वेटिंग टाइम बहुत दिखा रहा था। लेकिन पता नहीं कैसे ना कैसे करके फिर मैंने अपनी कज़न को फ़ोन किया, उसने अपनी तरफ से बुक करवाई दूसरे ऐप से। एंड देन तब जाके हमें बस मिली, और तब भी मुझे गाड़ी मिली, और तब भी मुझे ये लग रहा था कि हम टाइम पे पहुंच पाएंगे या नहीं, ये ना हो बस निकल ही जाए। बट फाइनली मतलब बस मिल गई ऑन टाइम, हम पहुंच गए। हार्डली 5 मिनट्स बचे थे बस निकलने को, लेकिन हाँ बस मिल गई। मुझे नहीं लेनी। पीस आउट। रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी और काफ़ी अच्छा सा मौसम हो गया था। एसी चलाया हुआ था हमने, लेकिन फिर एसी थोड़ी देर के लिए बंद भी करना पड़ा बिकॉज ठंडा हो गया था। बीच में बस रुकी एक जगह, खाना मैं घर से बना के लेके गई थी वैसे पराठे, बट वहाँ पे बैठ के फिर हमने चाय के साथ लिया। एंड देन उसके बाद फाइनली हम घर पहुँच गए। वैसे तो मैंने ब्रदर को फ़ोन कर दिया था और उसने बोला था कि मैं गाड़ी में लेने आ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही सीन हो गया था। यहाँ पे हमारा जो घर का रास्ता है उधर बीच रास्ते में, क्योंकि बारिश बहुत 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 ज़्यादा तेज़ हुई थी, तो बीच रास्ते में जो है ना, मतलब जहाँ से मतलब घर के बिल्कुल निकलते ही, और पेड़, इतना बड़ा पेड़ गिर गया था कि गाड़ी तो ऊपर ही फंसी रह गई, अपने वो नीचे आ ही नहीं सकती थी। तो बस जहाँ पे मतलब नीचे तक मैं टैक्सी करके आ गई, और फिर देन यहाँ पे साहिल और रूही हमें लेने आ गए थे। नेक्स्ट इवनिंग मिल रही हूँ मैं आपसे अब। तो यहाँ पे ना अभी साहिल आया अपने काम से, एंड देन उसने आके पूछा कि चलो अच्छा से कहीं चलते हैं, ऐसे ही एक राउंड सा मार के आते हैं। हमने सोचा वाई नॉट, इवनिंग में इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो चलो चलते हैं। तो हम लोग गनियारा की तरफ चले गए और वहाँ पे बस एक राउंड लिया हम लोगों ने, और बहुत रिफ़्रेशिंग सा राउंड था, वो भी बहुत मज़ा आया। एंड देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे। मॉर्निंग ना यहाँ पर कुछ अलग ही लगती है, पहाड़ों की मॉर्निंग समथिंग डिफरेंट, पता नहीं क्यों। उठते ही बाहर का पहाड़ देखना, वो एक अलग सी ठंडी ठंडी हवा बहुत ही अलग सा सुकून देती है, बहुत मज़ा आता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक दिन तो मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा जल्दी उठूँगी, बिकॉज रात को इतना लेट हो जा रहे थे कि सुबह उठने का मन ही नहीं करता था। लेकिन आज मैं जल्दी उठ गई कि चलो थोड़ा सा मैंने बस बाहर नेचर को देखने के लिए कि कैसा लग रहा है। एंड देन अपने वहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह लगाए थे उन सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जहाँ पे भी प्लांट्स लगे हों तो सब जो है वो चेकआउट किया कि क्या क्या लगाया हुआ है। एंड देन उसके बाद आके पापा के साथ बैठ के चाय पी, और यहाँ पे पापा न्यूज़पेपर रीड करते हुए अपना, उनका रोज़ का रूटीन है, वो अपना सुबह उठेंगे और अपना सारा फ्रेश व्रूश होके चाय तो वही बनाएंगे खासकर मुझे तो चाय उनके हाथ की पसंद है, तो उन्होंने ही चाय बनाई। एंड देन फिर उसके बाद हमारा आज का प्रोग्राम ये था कि हमने सोचा कि हम ना कहीं जाएंगे घूमने के लिए। एक्चुअली कहीं जाना था, तो हाँ हमने सोचा कि चलो, फिर साहिल ने कहीं काम से जाना था तो हमने सोचा चलो हम भी चलते हैं, और वहीं पे हमारी आउटिंग भी हो जाएगी, एक पिकनिक भी हो जाएगा। उसको थोड़ा सा काम था तो हमने बोला चलो ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने पुलाव वगैरह बना लिया कि वहीं जाके खाएंगे, सॉर्ट ऑफ पिकनिक हो जाएगा। और बाकी सामान हमने रास्ते के लिए जो है वो डाल लिया था काफ़ी सारा। एंड देन उसके बाद हम चले गए, हम लोग एक्चुअली गए थे करेरी साइड को, लेकिन बोलते हैं ना कि डेस्टिनी तो पहुंचते पहुंचते चलो जो है वो तो है ही है सुंदर, लेकिन जो जर्नी है ना वो भी बहुत सुंदर होती है। तो बीच में इतने सुंदर सुंदर डेस्टिनेशंस आ रहे थे, इतनी सुंदर सुंदर जगह आ रही थी कि बहुत ही सुंदर था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें बीच में पहले तो रुकना पड़ा, बिकॉज़ वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, कुछ रास्ता ख़राब था, उसको ठीक करने के लिए वहाँ पे जो है जेसीबी वगैरह लगी हुई थी, तो काफ़ी देर हमारी वहीं पे लग गई, हम लोग वहीं पे रुके रहे। एंड वो रास्ता उन्होंने वो ठीक कर रहे थे, बिकॉज़ अब बरसात भी हो रही है थोड़ी, तो काफ़ी बारिश हो रही थी और उसकी वजह से वो रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया था, पत्थर वगैरह गिरे हुए थे, तो उसको हटाने का काम चल रहा था।
तो जब तक यहाँ पे रास्ते को ठीक करने का काम चल रहा था और हम वेट कर रहे थे, तब तक मैंने सोचा चलो कुछ शॉर्ट्स और रील्स ही बना ली जाए। तो ये वाला शॉर्ट मैं पहले जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। और बहुत सुंदर यहाँ पे ना ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी, आगे पीछे सारा बहुत सुंदर सा व्यू था। तो काफ़ी मज़ा आ रहा था देख के। वहीं काफ़ी देर वहीं खड़े रहे लेकिन बोर नहीं हुए। तो हम जा रहे थे करेरी से पहले ही एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि थोड़ा सा कुछ काम चल रहा है। तो बस अभी हम रुक गए हैं, थोड़ी देर वेट करेंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आगे चलेंगे एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। और मौसम भी कुछ बारिश वाला सा हो गया है। पहले नहीं थे इतने काले बादल, लेकिन हम ज़्यादा काले बादल आ चुके हैं। चलो तो बस अभी चल पड़े हैं हम। हाँ भाई, ठंडी हवा। तो जैसे ही हम वहाँ से निकले थे, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये बूंदाबांदी कब मूसलाधार बारिश में कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी ज़्यादा बारिश, बहुत ही तेज़ बारिश जो है वो स्टार्ट होगी। ये हमारा जाते वक्त का है, जब हम जा रहे थे वहाँ पे। एंड देन उसके बाद वहाँ पे इतने ज़्यादा ओले पड़ना स्टार्ट हो गए, और वो भी इतने बड़े बड़े कि ऐसे लगा कि आज तो हमारी विंडोज़ जो है ना इसकी जो वो पूरी टूट जाएंगी, या तो ऐसा लगता है कि ग्लास पे बजेगी, नहीं कहीं क्रैक वगैरह ना आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सी बूंदें जो है वो पड़ रही थी, ओले जो है वो पड़ रहे थे। तो हमने सोचा इतनी ज़्यादा बारिश में गाड़ी चला के फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो इट्स बेटर कि हम लोग जो है वो यहीं पे कहीं पे साइड में खड़े हो जाते हैं और थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा बारिश का कम होने का इंतज़ार करते हैं एंड देन आगे मूव करते हैं। और तब तक बस हम अपना चिप्स विप्स जो है वो इंजॉय कर रहे थे, और बच्चे अपने लगे हुए थे इंजॉय करने। देन उसके बाद हम कुछ आगे और गए, मतलब कुछ हम मतलब 3-4 किलोमीटर्स और आगे गए, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते और हाइट पे हम पहुँच गए, काफ़ी हाइट पे हम पहुँच गए। और वहाँ तो ऐसे लग रहा था कि अब तो मतलब गाड़ी उड़ी जाएगी, इतना तेज़ हवा आ रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और वेदर भी फोरकास्ट भी चेक कर रही थी, तो उसमें भी ऐसे दिखा रहा था कि आज तो बारिश रुकने वाली नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस ही चलते हैं, बिकॉज इट्स टू लाइक स्केरी। वो आपको बीच बीच में नाले मैंने शो किए हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो रहे थे, और ये वाला जो रास्ता है यहाँ पे पहाड़ में से पत्थर भी गिर रहे थे। तो इट्स लाइक बहुत रिस्की हो गया था, और बच्चे भी साथ में थे, तो ऐसा लग रहा था कि नहीं अभी हमें ना वापस ही चलना चाहिए। और हम लोग वापस आगे तो उनके ब्लॉग में देखना है घर की मुर्गी मौसम बड़ा सुहाना है, ये बारिश देखो उधर बनाओ फटाफट। नहीं तू चल पागल, शीशा खोल लो ना। नहीं ठीक है, मैं कर रही हूँ चलो मम्मा। तो अब जाके बारिश थोड़ी सी थमी है, हम एक जगह पे रुके हैं। सिर्फ हम जो अपना तामझाम लेके आए थे कि जो हम अपना थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके वो खा ले, भूख लग रही है बहुत। नहीं मैं नहीं बना रही। ये देखो हमारे नमकीन चावल खुलने जा रहे हैं,
जो हम लेके आए थे। वाओ, बनाए तो बहुत अच्छे हैं। वाओ, सही में दोनों में दर्द नहीं है। सही में शालू, ये वाली ऐसी वो कहाँ करनी थी हमने। ये दिन याद रहेगा। ये तो स्पून तो लेके नहीं आए। सो इस पिकनिक का गाड़ी में जो हम लोगों ने मनाई है, गाड़ी साइड में खड़ी करके, इसका अपना अलग ही मज़ा था। देन उसके बाद मैंने और रूही ने तो खूब एंजॉय किया। हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक की, रूही ने मेरी, मैंने उसकी। एंड देन उसके बाद हम लोग चले गए और हमने पहले कुछ गर्मा गर्म कुछ खाने का मन कर रहा था, तो फिर से हमने सूप थुप्पा पिया। एंड देन उसके बाद कुछ सामान वगैरह लेना था वो लिया। एंड देन उसके बाद हम घर वापस आ गए। लेकिन ओवरऑल बहुत मज़ा आया। चाहे हम डेस्टिनेशन तक पहुँचे नहीं थे जहाँ पे जाना था, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया। तो जब तक घर पे थे ना, तो रोज़ शाम को या जब भी मतलब फ्री टाइम मिलता था तो हम लोग अपना ये सेशन लेके बैठ जाते थे। कभी कैरम बोर्ड, कभी लूडो, तो कुछ ना कुछ इस तरह से खेलते रहते थे। और फिर उसके बाद एकदम प्लान बनता था कहीं ना कहीं जाने का कि चलो अच्छा चलते हैं शाम को। ऐसे ही कहीं पर राउंड ही माराते तो बस निकल पड़ते थे। तो बहुत मज़ा किया, बहुत फन किया, काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि ऑलमोस्ट बारिश ही लगी रहती थी तो घर पे भी रहते थे। लेकिन जैसे ही बारिश रुकती थी तो रखते थे चलो अच्छा चलो अब चलते हैं, थोड़ी सी तो बारिश कम हो गई है तो चल ही पड़ते हैं। मैं बाहर निकली, फॉगी सा मौसम था, थोड़ा बारिश बहुत कम थी, तो ऐसे लगा कि चलो कहीं चलते हैं। तो बस एकदम प्रोग्राम बना कि चलो चामुंडा देवी मंदिर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को सबको भूख लगी हुई थी और सबका दिल ऐसे मौसम में ना कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाने का करता है। और ख़ासकर धर्मशाला आए हो तो मोमोज़ कैसे छोड़ सकते हैं। और हमारा तो रोज़ ही हो रहा था कि रोज़ ही मोमोज़ एक दिन छोड़ के, या रोज़ ही ऑलमोस्ट मोमोज़ खा ही रहे थे। तो बस हम लोगों ने मोमोज़ ट्राई किए, एक नई जगह पे ट्राई किए, साहिल के फ्रेंड ने ही खोला है तो अपना कैफ़े, तो वहाँ पे ट्राई किया, बहुत टेस्टी थे। एंड देन उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे चामुंडा देवी मंदिर। बस हमने दर्शन किए और उसके बाद हम बाहर की तरफ गए जहाँ पे जो है ये हनुमान जी की बहुत बड़ी प्रतिमा जो है ये बनाई गई है। और ये मेरी मतलब इतनी हमारी मेमोरीज जो है वो आ जाती है ना, याद आ जाता है सब कुछ कि हम छोटे होते से यहाँ पे आ रहे हैं और ये ऐसा ही था। लेकिन अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कंस्ट्रक्शन की वजह से ना मतलब अभी कुछ लाइक इतना ज़्यादा जो है वो बाहर से ही जो है दर्शन हो रहे हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं। तो बाहर से हम लोगों ने दर्शन किए। उसके बाद हम ये जो नीचे बना हुआ है यहाँ पे गए और बस थोड़ी देर बैठे और बहुत बारिश हो रही थी, पानी तो थोड़ा था यहाँ पे। लेकिन जो दूसरी तरफ बनेर खड्ड है उसको बंद किया हुआ था प्रिकॉशनरी बेसिस पे, तो बिकॉज बहुत रिस्की होता है, कभी भी ऊपर कहीं पे बारिश हो जाए तो एकदम पानी नीचे की तरफ आ जाता है। और यहाँ पे बारिश हो नहीं रही होती है लेकिन ऊपर से एकदम खड्ड आ सकती है। तो बस उसके बाद हमने नेक्स्ट डे वापस आ जाना था मैंने और आदिश ने। तो बस इसी तरह से पूरा हफ्ता कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, इतना इंजॉय किया हम लोगों ने। सो होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जल्द मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस, बाय बाय।